हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार राज। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और सर्वर के कितने आर्किटेक्चर्स होते हैं उसे देखा था। इसी क्रम में हम आज आगे देखेंगे इन टर्मिनोलॉजीज पर। तो जिसमें सबसे पहला है आपका वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज को पिछले वीडियो में हमने देखा था, लेकिन इसे बताने की जरूरत इसलिए है कि वेब पेज के बारे में आप विस्तृत ढंग से आप सही रूप से जानकारी प्राप्त करें। तो वेब पेज जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्लाइंट मशीन पर ओपन होकर के आता है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी वेब ब्राउजर की सहायता से आप कोई एड्रेस लिखते हैं, सपोज आपने लिखा www.abc.com या कोई भी abc123 कोई भी आप यहाँ नाम दे रहे हैं .com, और जब आप इस नाम को लिख करके एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर प्रेस करते ही ये इस डोमेन को सर्च करता है और इस डोमेन को रिक्वेस्ट जाती है। उस डोमेन को रिक्वेस्ट जाने के बाद वहां से रिस्पॉन्स आता है। तो रिस्पॉन्स आपका वो फाइलें होती हैं जो होम पेज के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे आपका index.html या index.php या default.html। तो ये फाइलें हो सकती हैं कि ये बाय डिफॉल्ट आपके स्क्रीन पर आए। होता क्या है कि जब इस डोमेन को या किसी भी डोमेन के नाम डोमेन लिखा जाता है और एंटर प्रेस करते हैं या आप कोई भी नेम या आईपी एड्रेस यहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो वेब ब्राउजर जो है HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हुए इस डोमेन को के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब इस डोमेन के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाती है और वहां से डोमेन के पाए जाने पर सर्वर से index.html, index.php या default.html इनमें से कोई एक फाइल जो स्टार्टिंग पेज के रूप में प्रयोग में लाई जा रही होती है आपके स्क्रीन पर ओपन होकर के आती है। इसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट पर यानी जिस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका होम पेज आपके स्क्रीन पर आता है। होम पेज वह पेज होता है जो डिफॉल्ट फाइल होती है जो आपके स्क्रीन पर ओपन होकर के आती है, चाहे वो index.html हो, php हो या default. तो ये चीजें आपके सर्वर पर कॉन्फ़िगर की जाती हैं कि कौन सा ऐसा पेज होगा जो आपके स्क्रीन पर ओपन होकर के आएगा। उस स्क्रीन पर जो ओपन होकर के आएगा क्या कंटेंट दिखाया जाना है वो चीजें इसके अंदर लिखी होती हैं। तो जैसे आपकी किताब है तो किताब को एक्सेस करने के लिए होम पेज होता है जिसे आप इंडेक्स कहते हैं। तो इंडेक्स में आपके चैप्टर्स टॉपिक्स लिखे होते हैं और उसके आगे पेज नंबर लिखा होता है। उस पेज से एक्सेस कर पाते हैं आप उस कंटेंट को। इसका मतलब यह है कि उस बुक के अंदर आप उस पेज पर जाते हैं और उस कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये जो होम पेज है अलग अलग पेजेस का लिंक रखता है। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए या अपने इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए एक सूचना पट्टिका जो बाहर लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप उनके सूचनाओं को प्राप्त कर पा रहे होते हैं। अब अगर इसके अंदर किसी भी कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस फाइल के अंदर चेंजेस किए जाते हैं और अपडेट किए जाते हैं। दूसरा तरीका है अपडेट करने का कि इन सभी फाइलों के साथ डेटाबेस को ऐड किया जाता है और उस डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे डेटाबेस में डेटा एंट्री करते जाते हैं
वो सूचनाएं आपके स्क्रीन पर विजुअल होने लगती हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये डायनेमिक वेब पेज हो और डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा हो। और अगर स्टैटिक कंटेंट है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है वो इन सभी फाइलों को ओपन करके एडिट करता है और कंटेंट को अवेलेबल कराता है, पब्लिश करता है, तब जाके आपको वो सूचनाएं मिलती हैं। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के में आवेदन कर रहे हैं या किसी सूचना को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उस जगह के जो वेबसाइट्स हैं उनको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, जिससे वो सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो पोर्टल कहलाती हैं। पोर्टल वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें कंटेंट्स फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं, जैसे कि आपके न्यूज चैनल्स हैं। तो न्यूज चैनल्स के जो वेबसाइट्स होते हैं उनके कंटेंट्स डेटाबेस से कनेक्ट किए होते हैं और डेटाबेस में जैसे जैसे एंटर होता जाता है आपका वो कंटेंट जो डेटाबेस में जोड़ा गया है वो मेन वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करता जाता है। तो इस तरीके से आपको रिसेंट या रियल टाइम मैनर में कोई भी चेंजेस न्यूज एजेंसी या डायनेमिकली कंटेंट जो ऑर्गेनाइज करने वाली, प्रोवाइड करने वाली, जो ई कंटेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं वो अपने डेटाबेस में जैसे जैसे डेटा को फीड करते जाते हैं आपको उस वेब पेज पे मिलता जाता है जी। या आप एक एग्जांपल ले सकते हैं फेसबुक को। तो फेसबुक आपका एक डायनेमिक वेब पेज पर बेस्ड है। जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो भी कंटेंट आपके ओपन होते हैं वो सारी चीजें डेटाबेस में स्टोर हो रही होती हैं। और जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं डेटाबेस से उन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके स्क्रीन पर विजुअल किया जाता है। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करता है। ये सूचना के सोर्स है, इसका इस्तेमाल आप इंटरनेट पर करते हैं। तो इसके लिए आपको जो आवश्यक है वो है डोमेन, डोमेन का नेम। तो डोमेन का नेम एक्सेस करने पे आपको होम पेज आता है और होम पेज में फिर आप एक्सप्लोर करते हैं, ब्राउज करके सर्च करते हैं कि आप उसके अंदर किस कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए वैकेंसीज हैं, रिजल्ट है या नोटिफिकेशंस हैं या कह लीजिए कि रिसेंट उनके द्वारा प्रोवाइडेड अपडेट्स हैं। तो उसे आप उस वेब पेज में अवेलेबल कंटेंट्स को सर्व करके ही जान सकते हैं। अब हम आते हैं वेबसाइट्स पर। वेबसाइट जो है आपका सर्वर का वह लोकेशन है जहां पे आपके ग्रुप ऑफ वेब पेजेस रखे जाते हैं, या ये कहिए कि ऐसी वेब डायरेक्टरी और वेब रिसोर्स दैट कलेक्ट्स डिफरेंट ऑफ फाइल्स या कलेक्शन ऑफ फाइलों को या वेब पेजेस को आप वेबसाइट्स कहेंगे। तो साधारण शब्दों में वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक होम पेज होगा और बाकी सब उससे रेफरेंस करके एक्सेस की जा रही होंगी। तो जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देखा था कि एक होम पेज होगा और उस होम पेज से कई फाइलें लिंक होंगी। जैसे वो फाइलें हैं a1.html, फिर a2, फिर a3। इस तरीके से जितनी भी फाइलें हैं वो यहाँ पर लिखे हुए कंटेंट से जुड़ी रहती हैं और जिस पे क्लिक करते हैं वो फाइलें ओपन होती हैं। ये आपकी HTML फाइलें, JPG फाइलें, वीडियो फाइल या आपका PDF फाइल भी हो सकता है। इसी क्रम में हम देखते हैं आपका URL। अभी जाना कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको डोमेन का नाम का को एक्सेस करना होता है या डोमेन को एक्सेस करना होता है। आप चाहें तो वेबसाइट पे किसी एक स्पेसिफिक पेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसके पूरे उस फाइल का डोमेन के साथ जो लोकेशन है उस चीज को लिखना होगा। तो हम आते हैं URL। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका काम होता है वेब पर उपलब्ध किसी भी संसाधन को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए। तो किसी भी संसाधन में आपका वीडियो हो सकता है, PDF फाइल हो सकता है, इमेज फाइल हो सकता है या कोई भी रिसोर्स हो सकता है, जिप फाइल हो सकती है लोकेट, तो वो कहाँ पर पड़ी हुई है उसका एड्रेस होता है। तो URL आपका लोकेशन एड्रेस होता है कि कोई भी फाइल कहाँ पाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल
कोई एक एड्रेस लिखा हुआ है http:// और यहां मान लीजिए लिखा है www.abcdef समथिंग कुछ भी और .com। इसके बाद लिखा है गैलरी गैलरी के बाद मान लीजिए किसी फाइल का रेफरेंस लिखा है a1.jpg। तो ये अगर कोई एक जो लिखा हुआ है इसे हम URL कहेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल किस जगह पर एग्जिस्ट करती है। ये एग्जिस्ट करती है http://www.abcd.com गैलरी a1.jpg। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है वो आपका डोमेन है। डोमेन को आप दूसरे शब्दों में लोकेशन एड्रेस कह सकते हैं, यानी वह साइट जहां पर आपका डेटा एग्जिस्ट करता होगा। तो साइट जिस जगह पर डेटा पड़ा हुआ है, तो ये जो डोमेन है ये आपके इसको आप एक्सेस करने के लिए मेंशन करेंगे, या इसे आप दूसरे शब्दों में सर्वर एड्रेस भी कह सकते हैं। डोमेन और ये लोकेट होगा वेब सर्वर को, वेब सर्वर पे के रूट डायरेक्टरी को ये मेंशन करेगा, यानी सारी फाइलें जो है वेब डायरेक्टरी पर पड़ी हुई हैं इस डोमेन पर। इस जगह पर आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस भी हो सकता है। अभी फिलहाल इसको हम डोमेन कहेंगे। इस जगह पर आप सब्स्टिट्यूट के रूप में स्टैटिक आईपी एड्रेस लिख सकते हैं। अभी हम इस पर आते हैं। इससे पहले हम इसको समझते हैं। http://www.abcde.com सपोज ये कोई डोमेन है, और यहाँ / लिख करके अगर कोई नाम लिखा हुआ है और उसके बाद कोई / यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टरी है। तो ये आपका डायरेक्टरी होगा गैलरी। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में भी स्लैश है और इसके बाद भी स्लैश है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टरी नेम है। और लास्ट में जो भी नाम यूज किया जाएगा, कोई भी नाम यूज करते हैं लास्ट में, तो इसको आप फाइल नेम कहेंगे। ये आपका फाइल नेम होगा। तो इस तरीके से ये फाइल इस डोमेन के इस डायरेक्टरी में रखी हुई है। तो ये आपका कंप्लीट पाथ कहा जाएगा। जबकि http:// ये आपका प्रोटोकॉल है। ये बताता है कि 80 पोर्ट पर रिक्वेस्ट जा रही है। HTTP आपके 80 पोर्ट को मेंशन करता है, और सर्विस रिक्वेस्ट या सर्वर क्लाइंट से सर्वर को जाने वाला रिक्वेस्ट किस पोर्ट को जाएगा उसको दर्शाता है, और कौन सा प्रोग्राम सर्वर पर इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, ये प्रोटोकॉल के माध्यम से ही सुनिश्चित होता है। अगर यहाँ FTP लिखा होता है तो ये बता रहा होता है कि किस पोर्ट पर ये जाएगा और पोर्ट के लिए किस सर्वर पर वो रिक्वेस्ट जाएगी। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है http:// ये बताता है ये डोमेन के HTTP प्रोटोकॉल पर रिक्वेस्ट जाएगी। ये डोमेन हो गया, ये डायरेक्टरी हो गई, और ये फाइल का नाम हो गया, और इसे कंबाइंडली आप URL कहेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ आपने दो चीजें और जानी, प्रोटोकॉल और डोमेन। डोमेन साइट लोकेशन को कहते हैं, और जबकि ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के और दूसरे शब्दों में आप कहेंगे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस।
यानी वह प्रोग्राम जो यह सुनिश्चित करता है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन से नियमों को आधार लेकर के कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाएगा या स्टैंडर्ड क्या होगा। यहां हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, स्टैटिक आईपी एड्रेस डोमेन की जगह यूज करते हैं। वास्तव में स्टैटिक आईपी ये उस पीसी का एड्रेस है जिस पीसी पर यह वेबसाइट होस्ट की गई है, जिसे आप इस एड्रेस के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। स्टैटिक आईपी ही किसी कंप्यूटर को असाइन की जाती है, पब्लिक स्टैटिक आईपी, जिसके माध्यम से उस सर्वर को एक्सेस किया जाता है। वास्तव में ये एड्रेस ही उसको एक्सेस करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन ये आईपी एड्रेस हम न्यूमेरिकल वैल्यू किसी को हम दें कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, बजाय इसके कि हम एक लॉजिकल एड्रेस देते हैं। तो ये आपका लॉजिकल एड्रेस है, डीएनएस है, उसके माध्यम से स्पेसिफाई किया जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो ये नाम इसके परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जाएगा। तो बजाय मान लीजिए अगर हम इसको लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं 192.168.1.1, मान लीजिए ये आईपी एड्रेस है। फिलहाल ये अभी लोकल लैन के लिए यूज में लाया जाता है, लेकिन हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये आईपी एड्रेस वेब होस्टिंग के लिए यूज में लाई जा रही है और इस जगह पर इसको लिखा गया है, तो ये आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। वैसे स्टैटिक आईपी जो है आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, जहां से आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, वहां से प्राप्त करते हैं। एक साधारण शब्दों में इसको हम समझना चाहें तो जैसे अगर आपके मकान का जियो स्टैटिक लोकेशन होता है कि वह किस लॉन्गिट्यूड और किस एल्टीट्यूड में है, तो ये आपके घर का फिजिकल एड्रेस होगा। तो उसी तरीके से किसी कंप्यूटर कहां पर है और उसका क्या एड्रेस है, वो स्टैटिक आईपी से पता चलेगा। लेकिन आप नगर निगम में जाते हैं, आवेदन करते हैं और वहां से आपको कोई एक लॉजिकल एड्रेस मिलता है कि आप इस स्ट्रीट में, इस मोहल्ले में और इस मकान नंबर में रहते हैं, वो आपका डोमेन हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक लोकेशन है, कोई एक कंप्यूटर है जिसमें हमने सर्वर प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखा है, वो सर्वर प्रोग्राम में हमने एक फोल्डर बना करके अपने वेब पेजेस को रख दिया और वो इंटरनेट पे एक्सेस किया जाना है, तो उसके लिए हमें एक स्टैटिक आईपी चाहिए होगा, जिसे बाद में मैप किया जाएगा किसी डोमेन नेम से। ये डोमेन आपको नेम परचेज करना पड़ता है और स्टैटिक आईपी भी आपको सर्विस प्रोवाइडर से या तो परचेज करना पड़ता है या आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ फ्री मिलता है। तो इस वीडियो में आपने जाना वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, यूआरएल क्या है, प्रोटोकॉल और डोमेन। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।